जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पे सदा और सर्वदा बनी रहे। आपका स्वागत है दोस्तों अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पशुपति व्रत के बारे में। जिस तरह से सोमवार व्रत या फिर त्रयोदशी और प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, उसी तरह से यह व्रत भी भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यदि आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या हो, बहुत ही जटिल समस्या हो, चारों तरफ से रास्ते बंद हो और चारों तरफ आपको अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि कहाँ जाएं, तो उस स्थिति में आप इस व्रत को कर सकते हैं। अगर आपको अतिशीघ्र लाभ चाहिए तो बात यहाँ तक आ चुकी हो कि आपकी जिंदगी में चाहे तलाक संबंधित दिक्कत हो, कोई भी बात हो, जो आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो आप इस व्रत को करें। दोस्तों चाहे आपकी जिंदगी में कर्ज संबंधित दिक्कत हो, ऐसी दिक्कत हो जिसको आप कहीं किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं और वो समस्या आपकी जिंदगी में बढ़ती जा रही है, चाहे पैसे संबंधित हो, किसी भी तरह का अभाव हो, किसी भी दिक्कत परेशानी में हो, जहाँ चारों तरफ आपका रास्ता बंद हो गया हो और आप किसी से बोल भी नहीं पा रहे हो, और उस स्थिति में आप अगर भगवान पशुपतिनाथ की पूजा करते हैं तो आपको अतिशीघ्र लाभ मिलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा होता है भोलेनाथ का और इससे भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दोस्तों ये मात्र 5 सोमवार ही किया जाता है, 5 सोमवार ही करना है इसे। तो इस वीडियो की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, इसलिए अनुरोध है कि पूरी जानकारी लें, अंत तक पूरे वीडियो में बने रहें और जानकारी अच्छी लगे तो आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। और अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक समय से पहुंच सके। तो बात करते हैं दोस्तों हम लोग पशुपति व्रत की विधि के बारे में, पूजा सामग्री के बारे में और क्या खाएं क्या ना खाएं, इन सब बातों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। दोस्तों इस व्रत को करने के लिए दोस्तों पहले तो आपको संकल्प धारण करना होता है और अपने आप को पूर्णतः भोलेनाथ को समर्पित कर देना होता है। पूर्णतः ये विश्वास रखना होता है कि कोई भी रास्ता नहीं है भगवान और कोई भी नहीं है मेरा सहारा, बस आप ही का एक सहारा है, और पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ इस व्रत को करना होता है। इसके बाद दोस्तों इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ अलग से नहीं, जिस सोमवार को आपको व्रत धारण करना है उस सोमवार को आप सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद आप गंगा जल डाल के शुद्ध जल से स्नान करें। शुद्ध जल से स्नान करने के बाद अपने घर के साफ सफाई के बाद शुद्ध जल से स्नान करें। शुद्ध जल से स्नान करने के बाद अपने घर में गंगे जल का छिड़काव कर सकते हैं तो करें, अति उत्तम होता है। इस तरह से ये सब कार्य करने के बाद पूजा स्थल में पहुंचेंगे और पूजा स्थल में पहुंचने के बाद अपने घर के पूजा स्थल में पहुंचने से, पूजा करने से पहले सूर्य भगवान को हम जल देंगे। सूर्य भगवान को जल अगर आप लाल पुष्प डाल के और थोड़ा सा रोड़ी डाल के, मतलब अक्षत डाल के, लाल चंदन डाल के, कुछ मीठा डाल के अर्घ दें। फिर उसके बाद अपने पूजा स्थल पे आएंगे और पूजा स्थल पे आने के बाद दोस्तों हम संकल्प धारण, शुद्धिकरण के बाद संकल्प धारण करेंगे। अपने पूजा स्थल पे बैठ के अपने आप को शुद्ध करेंगे, आसन शुद्ध करेंगे और भगवान को जो भी आपके घर में जितने भी मूर्ति या फोटो हो सब पे गंगा जल का छिड़काव करके शुद्धिकरण करेंगे, शुद्ध जल का छिड़काव करके शुद्धिकरण करेंगे, पूजन सामग्री की शुद्धिकरण करेंगे। इस तरह से इन सब चीजों की शुद्धिकरण करने के बाद दोस्तों संकल्प धारण करेंगे। संकल्प धारण करने के लिए आप अपने हाथ में जल, थोड़ा सा पुष्प, थोड़ा सा अक्षत और कुछ पैसे, जितना भी आपके पास समर्थ हो, 1 रुपये भी रख सकते हैं। इन सब चीजों को रख के हाथ में संकल्प धारण करेंगे और भगवान से कहेंगे कि हे भोलेनाथ, मैं इस व्रत को अमुक जो भी आपकी दिक्कत परेशानी है, इस दिक्कत परेशानी के निमित्त कर रही हूँ। उसके पूर्व आप संकल्प जब धारण करते हैं तो उस समय अपना नाम, अपना गोत्र, अपने मतलब उनका उसमें संकल्प में बोलना है कि मैं पति पत्नी के साथ, जैसे अगर पति कर रहे हैं तो पत्नी के साथ और पत्नी कर रही हैं तो पति के साथ, अपने बच्चों के साथ इस व्रत को जगह और स्थान को बोलते हुए
अपने गोत्र नाम को बोलते हुए संकल्प लेंगे और भगवान को समर्पित करके अपनी मनोकामना बोलेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पूजा को शुरू करेंगे दोस्तों। पूजा अगर आपके घर में भोले शंकर का शिवलिंग है, विग्रह रूप में है, मूर्ति रूप में है, तो अभिषेक जरूर करें। अगर फोटो है तो कोई बात नहीं, आप पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। सारे फल, नैवेद्य है, पंचोपचार विधि से पूजा करेंगे, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके, जिस तरह से और पूजा हम लोग करते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे अपने पूजा का और भगवान के मंत्रों का जाप करते रहेंगे। जब सुबह हम उठेंगे तभी से भगवान के मंत्रों का जाप करना शुरू कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहेंगे या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे। नहीं कुछ तो ओम का ही जाप करते रहेंगे, ओम ओम का ही जाप करते रहेंगे। इस तरह से जाप करते हुए पूजा करेंगे। पूजा के बाद हम वहाँ पे एक माला रुद्राक्ष की जाप कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों समय है तो आप एक माला जरूर जाप करें, नहीं तो आप चालीसा का पाठ करने के बाद आरती वगैरह कर लें। सुबह में तो पूजा इसी तरह से होगी दोस्तों। फिर उसके बाद सारे दिन फलाहार रहेंगे और फलाहार रहेंगे दोस्तों। एक बात और हम कहना चाहेंगे, इस व्रत को करने का कोई समय सुनिश्चित नहीं है कि किस महीने से शुरू करें, किस महीने से नहीं शुरू करें, और शुक्ल पक्ष की करें या कृष्ण पक्ष की करें, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपकी जिंदगी में समस्याएं आपको बता के नहीं आती हैं। समस्याएं अगर बहुत बड़ी हैं और कभी भी आ सकती हैं तो ये व्रत भी भगवान भोलेनाथ की कभी भी की जाती है। किसी भी पक्ष से शुरुआत कर सकते हैं आप या किसी भी महीने में शुरू कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की ही एक मंदिर ऐसी होती है जो 24 घंटे खुली रहती है और इन्हीं की पूजा 2400 घंटे की जाती है दोस्तों। तो इसलिए इसके लिए मन में कोई संशय न रखें कि किस महीने से शुरुआत करें। आप अपनी समस्या के अनुसार किसी भी महीने से शुरुआत कर सकते हैं। और इस तरह से सुबह का पूजन अर्चन करने के बाद सारे दिन फलाहार रहेंगे। और इस दिन आपको भगवान की पूजा करने के लिए हल्के कलर के कपड़े पहनने हैं, हल्के रंग के वस्त्र धारण करने हैं, चाहे हल्का गुलाबी हो या आसमानी हो, कोई भी हल्का कलर हो सकता है महिलाओं के लिए। और ध्यान रखें कि काला और नीला ना हो। और सफेद का अगर पुरुष कर रहे हैं तो सफेद कलर के वस्त्र को धारण करके भगवान भोलेनाथ की ये व्रत रखें, पशुपति व्रत रखें। इन सब बातों का जरूर ध्यान रखें दोस्तों। और एक बात और, भोलेनाथ के भोग में कभी भी गलती से तुलसी अर्पित न करें। और इन भोलेनाथ की पूजा करने के पहले सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा, कोई भी पूजा आप करते हैं दोस्तों तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा अर्चन करने के बाद ही आप पूजा अपना प्रारंभ करें। ये नियम है। गौरी गणेश की पूजा के बाद ही तभी वो फलदायी होता है वो व्रत या वो पूजा। इस तरह से इसको करेंगे हम लोग दोस्तों। फिर सारे दिन फलाहार रहने के बाद, और एक बात और ध्यान रखें कि इस व्रत में कोई भी नमक नहीं लेना है, चाहे सेधा नमक हो या सादा जो ऐसे डेली वाले नमक हो, कोई भी नमक आपको नहीं लेना है। इसे फलाहार ही रख के व्रत किया जाता है। सारे दिन का व्रत रखेंगे और संध्या काल में, प्रदोष काल में पूजा जरूर करें। बिना प्रदोष काल के पूजा के ये पूजा पूर्ण नहीं होता है। जिस तरह से प्रदोष व्रत की पूजा करते हैं या त्रयोदशी व्रत की पूजा करते हैं या फिर सोमवार व्रत की पूजा करते हैं दोस्तों, उसी तरह से प्रदोष काल में मंदिर जरूर जाके पूजा करना है। इस व्रत में मंदिर का बहुत विशेष महत्व है। आप घर में तो करेंगे ही करेंगे, फिर उसके बाद सुबह और शाम दोनों ही समय आप मंदिर में जाके पूजा जरूर करेंगे। मंदिर में भी जाके आपको पंचोपचार विधि से पूजा सुबह में भी करना है। आपको वहां पे अभिषेक करना है शिवलिंग की, और उसी मंदिर में जाना है दोस्तों। इस बात का भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे पूरे शिव परिवार हों, जिसमें गणेश जी, कार्तिक भगवान और माता गौरी, इन सब की मूर्तियां जरूर स्थापित हो। ऐसे मंदिर में ही जाना है और वहीं पे जाके पूजा करना है। सुबह के समय में तो दोस्तों आपको वहां पे जाके अभिषेक करना है और सारी चीजों को चढ़ाना है। जैसे भगवान के जो प्रिय वस्तुएं हैं, बेलपत्र हो गया, धतूर मंदार हो गया, भांग हो गया, भस्म हो गया और अष्टगंध हो गए, इन सब सारी चीजों को जरूर चढ़ाना है। और घी का दीपक जलाएंगे, धूप दीप इत्यादि हम जलाएंगे। फिर फल वहां पे ले जाके चढ़ाएंगे। और इनकी पूजा में दोस्तों फल जो हम ले जाके चढ़ाते, प्रसाद जो चढ़ाते, भोग जो लगाते हैं, उसे 3 हिस्से करना है। 3 हिस्से में से 2 हिस्से मंदिर में ही छोड़ देंगे हम और 1 हिस्से को लेके आएंगे और उसी फलाहार को ग्रहण करके सारे दिन का व्रत धारण करेंगे।
फिर संध्याकालीन में जब प्रदोष काल की पूजा करने जाते हैं दोस्तों, तो उस समय भी सारी वस्तुओं को लेके जाना है, अभिषेक करने के लिए पंचामृत वगैरह सब कुछ लेके जाना है। लेकिन शाम की पूजा में एक बात का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, और वो है कि हम मिट्टी का या फिर आटे का 6 दीपक लेके जाएंगे। और दोस्तों जिस थाली में हम सुबह पूजा की सामग्री ले गए रहते हैं, उसी थाली में दीपक को सजा कर शाम को लेके जाएंगे। और 6 दीपक में से मंदिर में सारी पूजा करने के बाद वहां हम 5 दीपक को जलाएंगे और 1 दीपक को ऐसे ही उस थाली में रखे रहेंगे, उसे नहीं जलाएंगे। फिर शाम की पूरी पूजा वहां कंप्लीट करने के बाद 2 हिस्सा प्रसाद वहां छोड़ेंगे, भोग प्रसाद, और 1 हिस्सा को प्रसाद को लेके आएंगे। सुबह की तरह ही सारी पूजा करेंगे हम लोग, लेकिन वहां पे 5 दीपक शाम को जलाया जाता है, चाहे मिट्टी का दीपक हो या फिर आटे का दीपक हो। बत्ती गोल हो सकती है या फिर लंबी हो सकती है। घी का दीपक जलाएंगे, नहीं आपके पास सामर्थ्य है तो तिल के तेल का जलाएं। फिर इस कोशिश करें कि घी का ही जलाएं, क्योंकि 5 ही सोमवार करना है दोस्तों, सिर्फ 5 ही सोमवार व्रत करना है, तो पूरे विधि विधान के साथ करें। और समस्या बहुत बड़ी है और आपको पूरा लाभ लेना है तो नियमों का पालन जरूर करें। इस व्रत में नियमों का और सामग्रियों का विशेष ध्यान रखें, उसी का इस व्रत में महत्व होता है दोस्तों। फिर 5 दीपक को जला के वहां पे, और 1 दीपक को उसी थाली में इसी तरह से हम वापस लाएंगे। भोग प्रसाद का 2 हिस्सा वहां छोड़ेंगे और 1 हिस्सा ले आएंगे। शाम के भोग प्रसाद में आप जरूर से दोस्तों ये ध्यान रखें कि कोई भोग प्रसाद बना के ले जाना है, चाहे हलवा हो सकता है या चूरमा हो सकता है या पंजीरी हो सकती है या फिर खीर हो सकता है। इस तरह से आपसे जो भी बन पड़े, एक मीठा वस्तु हम बना के ले जाएंगे, चाहे लड्डू हो सकते हैं या बर्फी हो सकते हैं, कुछ भी एक वस्तु आप घर से भोग प्रसाद में जरूर शाम को बना के ले जाएंगे फल के साथ। तो वहां पे इस वस्तु का हम 2 हिस्सा छोड़ेंगे और 1 हिस्सा लेके आएंगे, भोग प्रसाद जो भी ले जाएंगे, और उसी को घर लाएंगे। और घर पे आने के पहले जब घर आते हैं हम लोग, तो सर्वप्रथम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि घर में प्रवेश नहीं करना है। घर में आते ही घर के द्वार के पास ही, घर में प्रवेश करने के पहले ही आप अपने मेन दरवाजे के पास में ही जब घुसते हैं, उस समय आपके दाहिने हाथ की तरफ वो जो दीपक आप वहां से वापस लेके आएंगे, 1 दीपक नहीं जलाए रहेंगे, उस दीपक को वापस लेके आना है घर पे। और उस दीपक को घर के दरवाजे के पास, मेन दरवाजे के पास, आपके हाथ के प्रवेश करते वक्त जो दाहिना हाथ पड़ता है उस हाथ की तरफ रख के जलाएंगे और प्रणाम करेंगे। फिर उसके बाद ही हम घर में प्रवेश करेंगे दोस्तों। इस बात का खास करके आप ध्यान रखना है आपको। तो सारी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और ध्यान रखें कि क्या करना है, इसमें विधि का बहुत महत्व होता है। फिर आने के बाद घर में हम वो जो मीठा प्रसाद आप चढ़ाए हैं, मीठा भोग चढ़ाए हैं, उसे भी ग्रहण कर सकते हैं। नहीं आपकी इच्छा है तो आप मीठे मतलब सिर्फ फलाहार पे भी रह सकते हैं इस व्रत को। यदि आपसे नहीं संभव है तो मीठे भोजन को ग्रहण करके इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इसी तरह से हम 5 व्रत करेंगे, 5 सोमवार करेंगे दोस्तों, 5 लगातार सोमवार को करना है। और समस्या ये आती है कि 5 व्रत करने, 5वें व्रत के दिन ही उद्यापन होगा, तो महिलाओं के साथ ये समस्या होती है कि उन्हें मासिक धर्म बीच में आ जाता है, तो क्या करें। बिल्कुल, मासिक धर्म जब आ जाता है तो वो व्रत रखें, व्रत को न तोड़ें, व्रत खंडित न करें। और उनके घर में अगर कोई है, उनके पति या फिर बच्चे या फिर कोई भी सास ननद, कोई भी देवरान जेठान, जिससे वो पूजा करवा सकती हैं तो पूजा करवाएं। अगर नहीं संभव है, कोई नहीं करने वाला है, तो ऐसी स्थिति में आप व्रत रखें और छठे सोमवार के व्रत को आप उद्यापन करेंगे। छठा सोमवार उसी विधि विधान से सारी पूजा होगी। और जब उद्यापन करना है तो कुछ चीजों को हमें ध्यान रखना है। उसमें एक चीज जरूर करना है कि हम नारियल लेके जाएंगे। उस दिन हम नारियल जरूर लेके जाएंगे और उस पर 7 बार अच्छा लपेट के अपनी मनोकामना बोल के इसे घर से ही लपेट के लेके जाएंगे दोस्तों। और मंदिर में जाके सारी विधि विधान से पूजा करने के बाद इस नारियल को वहीं पे छोड़ना है। लेकिन ये याद रहे कि आपको शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है। और दोस्तों एक बात और याद रखना है कि पूजा की सारी सामग्री चढ़ाई जाती है शिवलिंग पे और जलधारी पे, लेकिन भोग प्रसाद उसके ऊपर न चढ़ाएं। भोग प्रसाद आप किसी पात्र में बगल में भोग लगाएं, भगवान के पास में भोग लगाएं, उस जलधारी या शिवलिंग पे भोग प्रसाद न चढ़ाएं। फिर दोस्तों
आते वक्त आप उसमें से 2 हिस्सा कागज वगैरह पे या फिर किसी डब्बे पे रख के वहां पे छोड़ सकते हैं मंदिर में, और बचे हुए भोग प्रसाद को आप लेके आएंगे। तो जिस दिन हमें उद्यापन करना है दोस्तों, उस दिन हमें जरूर से नारियल लेके जाना है, और नारियल को रच्छा लपेट के हम मनोकामना बोलते हुए घर से ही ले जाके वहां पे छोड़ेंगे। और उसी प्रकार से करेंगे उस दिन भी। 5 दीपक वहां पे जला के छोड़ेंगे और 1 दीपक को घर पे लेके आएंगे, और प्रवेश करने के पहले ही अपने दाहिने हाथ की तरफ मेन दरवाजे पे जलाएंगे। फिर आने के बाद हम घर में भोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। और साथ में मंदिर जाते वक्त शाम के प्रदोष काल में जब पूजा होती है, प्रति सोमवार हम प्रदोष काल में पूजा जरूर करें मंदिर जाके, तभी वो लाभदायी होता है। और साथ में हमें उद्यापन के दिन 108 बेलपत्र ओम नमः शिवाय, अगर आपके पास समय है तो लिख लें, लिख के लेके जाएं, चढ़ाएं 108 बेलपत्र। और 108 बिल्व पत्र अगर आपको नहीं मिलता है, संभव नहीं है दोस्तों, तो जितना मिलता है उतना ही ले जाएं, और उसे शिवलिंग पे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए चढ़ाएं। ये याद रखें कि बेलपत्र कटा फटा कहीं से न हो। फिर दोस्तों अगर कम है तो आप उसे धुल के दोबारा चढ़ा सकते हैं। बिल्वपत्र ही एक ऐसा साध है भगवान का कि जिसे आप उनके ऊपर चढ़ाने के बाद फिर वापस से उठा के धुल के चढ़ा सकते हैं दोबारा। तो आप ऐसे भी करके 108 की संख्या पूरी कर सकते हैं दोस्तों। ये उद्यापन वाले दिन जरूर करें। प्रतिदिन तो चढ़ाना ही चढ़ाना है, लेकिन उद्यापन के दिन ये जरूर करें। और साथ में हम लेके जाएंगे उस दिन दान देने के लिए अनाज, और सामर्थ्य के हिसाब से आप दाल चावल आटा सारी वस्तुएं दान की ले जा सकते हैं। ज्यादा नहीं तो 1 लोग के भोजन के अनुसार ले जा सकते हैं, अपनी सामर्थ्य जितनी आपके बन पड़े। ब्राह्मण के निमित्त वस्त्र ले जा सकते हैं, और सब चीजों को दान पूजा करने के बाद देंगे वहां पे ब्राह्मण को। और नहीं ज्यादा नहीं तो कुछ दक्षिणा जरूर देंगे इन सब सामग्रियों के साथ, दान की सामग्री के साथ। उद्यापन के दिन इस तरह से हम उद्यापन करेंगे दोस्तों। इन सब बातों का आप जरूर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस व्रत का बहुत महत्व होता है, और ये बहुत ही अचूक और विश्वसनीय व्रत है, बहुत ही फलदायी है। कितना भी जटिल समस्या आपकी जिंदगी में हो, इस व्रत को आप जरूर से करके देखें। आशा करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो की जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर जानकारी उपयोगी लगी है तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं, और वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, और दूसरे की जिंदगी में भी कुछ कंट्रीब्यूट करें दोस्तों, कुछ दान करें, शेयर करें, ताकि किसी की भी जिंदगी में इस जानकारी से अगर भलाई हो सकता है तो जरूर शेयर करें दोस्तों। और लाइक तो जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलता है, और हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और जानकारियों को लेके आए, आप तक पहुंचाएं, कितना अधिक से अधिक जानकारी हो आपको दें। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन बेल बटन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक समय से पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय माता की दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर सदा और सर्वदा बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय माता की दोस्तों।